माँ कात्यायनी की दिव्य कथा। नवरात्रि डे 6 स्पेशल। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर अत्याचार और अधर्म का अंधकार फैल चुका था। राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता, ऋषि मुनि और आम लोग भी भयभीत रहने लगे थे। इन राक्षसों में सबसे शक्तिशाली और अहंकारी था महिषासुर। महिषासुर ने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता संभव नहीं। तब महिषासुर ने चतुराई से वर मांगा, मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर को लगा कि कोई स्त्री उसे कभी पराजित नहीं कर पाएगी। वरदान मिलते ही उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने मिलकर एक उपाय निकाला। तब सभी देवताओं के तेज से एक अद्भुत देवी का जन्म हुआ। वह थी माँ कात्यायनी। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनके चारों हाथों में अस्त्र शस्त्र थे, तलवार, कमल, अभय मुद्रा और वर मुद्रा। माँ कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के आश्रम में हुआ था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। ऋषि कात्यायन ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया। जब माँ कात्यायनी युवा हुई तो उन्होंने महिषासुर के अत्याचारों को समाप्त करने का संकल्प लिया। वे सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकली। उनके तेज से पूरा आकाश चमक उठा। महिषासुर ने जब देवी को देखा तो पहले वह उनके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने देवी को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन माँ कात्यायनी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं केवल उस पुरुष से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करे। यह सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी सिंह का, तो कभी हाथी का। अंततः माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल और तलवार से महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की और उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। उनकी आराधना से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन से भय और नकारात्मकता समाप्त होती है। विशेष रूप से राधा और गोपियों ने भगवान कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। सच्ची शक्ति और भक्ति से हर बुराई पर विजय पाई जा सकती है। स्त्री शक्ति ही सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है।